हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। जैसा कि आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो बस अभी से आप लोग लग जाओ तन से मन से और बस बोर्ड की तैयारी करो और पढ़ो, क्योंकि अब कहते हैं नाउ इज नेवर। ठीक है ना। अब जो समय है वो फिर कभी लौट के आएगा नहीं, तो बस इसमें लगो। तो खैर, आज हम लोग क्लास 10 कार्बन एंड कंपाउंड में स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक का नाम है आइसोमर। तो पहले हम लोग सीखते हैं आइसोमर क्या होता है। तो देखो, आइसोमर में हम लोग थोड़ा आते हैं इनऑर्गेनिक में। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, इनऑर्गेनिक में चलो लेते हैं H2SO4। हम कहें कि सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का मतलब क्या हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम कहें कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2SO4 होता है। मतलब ये हमेशा हम जब भी सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे तो हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 ही लिखेंगे। और न बच्चे, क्या हम कहें कि बताओ क्या आप इस H2SO4 से कोई और अलग फार्मूला इसी से बना सकते हो? तो नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें किसी एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा वही रहता है। बट जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं तो उसमें किसी एक कंपाउंड के फार्मूले को आप अलग अलग स्ट्रक्चर में, रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब ना, देखो, कहने का सेंस ये है कि हम जब हम ऑर्गेनिक में आते हैं, ठीक है, तो देखो, तो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप अलग अलग डिफरेंट शेप में, रूप में, स्ट्रक्चर में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमर्स। यानी जो कंपाउंड होते हैं, जो फिगर मिलते हैं, उनको बोलते हैं आइसोमर। और जो यह प्रॉपर्टी हम लोग रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो देखो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन हम उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर यानी रूप में, फार्मूले में जब हम लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं आइसोमर। और इनके इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है। देखो बच्चे, आप लोगों को ना अभी समझ में आया नहीं होगा। एक लेते हैं एग्जाम्पल। देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मान लो हम ले लें यहाँ से एन ब्यूटेन। देखो, एन ब्यूटेन या ब्यूटेन को, देखो इसको लिखते हैं ब्यूटेन। ठीक है। देखो ब्यूटेन, तो देखो ब्यूटेन का फार्मूला तुम्हारा क्या होता है C4H10। C4 यानी कार्बन 4 है तो ब्यूट, चूंकि यह जो हाइड्रोजन है कार्बन के मॉलिक्यूलर का, कार्बन की संख्या का डबल से 2 ज़्यादा है। कार्बन कितना है? 4, 4 दूना 8। लेकिन ये क्या है? हाइड्रोजन क्या है? कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा है। तो जहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 ज़्यादा होती है, लास्ट में एन जोड़ते हैं, तो ब्यूट धन एन, ब्यूटेन। तो खैर देखो, इसका नाम ये हुआ। देखो ना, हम क्या हैं, देखो ये आप, तो आइसोमर के एग्जाम्पल में सीखते हैं ब्यूटेन के लिए। तो देखो, पहले हम लेते हैं ब्यूटेन। ठीक है। देखो ब्यूटेन, देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या होता है? ये होता है C4। और चूंकि इसमें N लगा है तो हमेशा हाइड्रोजन कार्बन के दोगुने से 2 ज़्यादा होगा। तो 4 2 जा 8 और 10, देखो ना। यानी कि ब्यूटेन का मुझे फार्मूला C4H10 मिल गया। तो मुझे अब इस ब्यूटेन के मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 को मुझे अलग अलग स्ट्रक्चर में एक्सप्रेस करना है। तो देखो, पहले हम जब इसको ना किसी और स्ट्रक्चर में जब इसको हम राइट करेंगे तो कैसे लिखते हैं? कितने 4 हैं? कार्बन है 4 ना, तो लिखेंगे C1 C2 C3, फिर यहाँ C4 हो गया ना। देखो H में सबके साथ लगा देंगे H, हम बराबर बराबर बैलेंसी पूरी हो जाए। यहाँ लगाएंगे H, यहाँ लगाएंगे H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, कैसे यहाँ के यहाँ। देखो ना, तो मैंने ना ब्यूटेन को एक स्टेज चेन में लिखा, तो इसका नाम होता है एन ब्यूटेन। क्या होता है? एन ब्यूटेन। अच्छा बच्चे, अब देखो, मान लो मुझे ना कि इस एन ब्यूटेन के अलावा इस ब्यूटेन का मुझे दूसरा आइसोमर निकालना है। ठीक है। तो ना देखो ना, हम शुरू में क्या किए हैं, मैंने शुरू में 4 कार्बन को लिखा है स्टेट फॉर्म में। ठीक है ना। देखो ना, अब हम केवल 3 लिखेंगे, C1 C2 C3।
ठीक है ना। और ना देखो जो ये C4 के जो साथ ये पूरा जो एक ग्रुप था, मैं इस ग्रुप को उठा के सेकेंड कार्बन पे लेके आऊँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो यह एक H जो एक्स्ट्रा होगा, मैं इसको C3 के साथ ऐड कर लूँगा। यानी कि देखो ऐसे यहाँ पे है ना, ऐसे यहाँ पे यह आके थोड़ा एक बार इसको सीखिएगा रफ पे ना। आप जब इसको एक दो बार बनाओगे तो खुद आप समझ जाओगे। देखो क्या था, C2 था ना, एक H लगा था, चलो एक H मैंने क्या किया यहाँ पे लगा दिया। और देखो ना जो यह ग्रुप था मैं C2 के पास लेके आ रहा हूँ, तो जो है ना जो H लगा हुआ है इसके साथ यह C3 यहाँ पे CH3 लग जाएगा। और देखो जो C3 के साथ दो H थे वो ऑलरेडी यहाँ पे अपने आप ऐसे ही लगे रहेंगे, लेकिन इसकी बैलेंसी को मेंटेन करने के लिए देखो 1 2 3, अभी इसकी बैलेंसी एक और चाहिए, ठीक ना। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो C2 के पास अगर यह एक आ रहा है, मतलब यह ग्रुप अगर आ रहा है जुड़ रहा है, तो यह यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा। और यह इस बैलेंस C3 के बैलेंसी को मेंटेन करने के लिए यह H C3 के पास आके ऐसे लग जाएगा। तो ना देखो ना यह भी एक इस ब्यूटेन का दूसरा आइसोमर हो जाएगा। और इसको नाम देंगे हम यहाँ से, देखो ना बच्चे, जो ये CH3 ग्रुप है ना C2 के साथ लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं? आइसोफॉर्म। लेकिन कितने थे? 4 थे ना ब्यूटेन के लिए, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। या इसका एक अलग नाम क्या हो जाएगा? देखो अगर मुझे इसका IPSC नाम लिखना हो तो देखो कि यह क्या है, मेथिल है, C2 पे है, तो लिखेंगे 2 मेथिल, यानी कि जो मेथिल है वह दूसरे ग्रुप पे है। और 1 2 3 अगर मुझे इसका नाम लिखना हो तो इसका जो नाम भाई आप लोगों को लिखना आता है, क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो ये हो जाएगा मेथिल प्रोपेन। क्या हो जाएगा? मेथिल प्रोपेन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। और देखो ना अब हम आपको इसका दूसरा देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो देखो बच्चे, यह था मेरा ब्यूटेन के केवल 2 आइसोमर मुझे मिल रहे हैं, N ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन। आइसोमेर में अब हम आगे एग्जाम्पल लेंगे पेंटेन, ठीक है ना। देखो पेंटेन का हम आइसोमेर बनाएंगे, तो देखो पहले पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, पेंट है ना तो 5 हो जाएगा। और हाइड्रोजन क्या होगा? कार्बन के नंबर का 2 गुना से 2 ज़्यादा, 5 दूना 10 2 12, ठीक है ना। देखो मुझे इसका आइसोमर बनाना है। देखो पहला ना पेंटेन का आइसोमर क्या होगा? स्टेट चेन। जितने कार्बन है लिखेंगे, कार्बन 1 नंबर 2 3 4 और 5 हो गया ना। इसमें H जोड़ दो, बैलेंसी मेंटेन करो, तो 3 H यहाँ पे, 2 H यहाँ पे, 2 H यहाँ पे, ऐसे है ना, 3 H यहाँ पे। देखो ना तो इसका जो नाम होगा वह होगा N पेंटेन। इसको बोलेंगे स्टेट चेन में है तो लिखते हैं N पेंटेन, ठीक है ना। तो देखो यह पेंटेन का एक आइसोमर मुझे N पेंटेन मिल गया। सेकेंड इसका आइसोमर मुझे अगर निकालना हो तो देखो बहुत इजी है। देखो ना मैंने ना पहले क्या किया है, 5 कार्बन लिखा है ना, अब हम यहाँ पे 4 कार्बन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 कार्बन लिखेंगे। यानी एक एक कार्बन हम कम करते जाएंगे। कहाँ तक? केवल C3 तक। क्योंकि आपको क्या पता है, आपको पता है कि C3 के बाद आइसोमर बनने चालू होते हैं। C3 से न तो कम होते हैं, मतलब C3 से कम में आइसोमर मुझे नहीं बनते हैं। तो देखो मैंने ऐसे लिख दिया, तो देखो ना अब हम इस ग्रुप को C2 के पास लेके आएंगे, ठीक है ना। और ये जो C2 के पास जो ये क्या है, एक्स्ट्रा जो H है, अब हम इसको C4 के पास लेके आएंगे, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 3 H लग जाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 3 H लगा हुआ है। यहाँ पे देखो ना एक H था ऊपर, जब ये C5 ग्रुप यहाँ पे आके लगेगा नीचे तो ये हो जाएगा CH3। इसके साथ यहाँ पे 2 H लगा हुआ था, ठीक है ना। एक H यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ठीक है ना। देखो तो मुझे यह फॉर्म मिल गया। देखो ना मुझे यह फॉर्म मिल रहा है कंपाउंड, ठीक है। देखो इसका जो नाम होगा, देखो ना इसमें ना कार्बन नंबर 2 के पास यह ग्रुप CH3 आके लगा हुआ है, तो इस फॉर्म को बोलते हैं आइसो। और चूंकि तुम्हारा क्या था पेंटेन ना, तो इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। या जो इसका IUPAC नाम होगा वो देखो यह जो ग्रुप किस पे आ रहा है? 2 पे, तो हो जाएगा 2 मेथिल। यह मेरा क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। क्या हो जाएगा? कितने कार्बन हो रहे हैं? 4, तो हो जाएंगे ब्यूटेन, ठीक है ना।
तो यह एक एन ब्यूटेन का यह एक दूसरा स्ट्रक्चर मुझे मिल गया, मुझे एन ब्यूटेन का दूसरा स्ट्रक्चर मुझे मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ चूंकि जगह नहीं है, थोड़ा सा शार्ट लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है ना, देखो मान लो मुझे अगर इसका थर्ड आइसोमर मुझे निकालना हो पेंटेन का, तो देखो ना शुरू, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 4 ना। देखो अब हम यहाँ पे केवल 3 कार्बन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केवल 3 कार्बन। ठीक है ना, यहाँ लगा दो एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। ठीक है ना, अब देखो, अब आप बोलोगे सर इसमें अब क्या करेंगे आप? तो बच्चे देखो ना, यह जो ग्रुप है CH4 के साथ, ठीक ना, इतना ग्रुप मैं इसको फिर इस C2 के पास लेके आऊँगा ऊपर, और जो यह H है ना इसको मैं C3 के साथ यहाँ पे लाके जोड़ दूंगा, क्योंकि ना तब अगर यह H C3 के पास यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे इस C3 की बैलेंसी पूरी हो जाएगी, 1 2 3 और 4। ठीक है ना, देखो ना, तो मैं इस C4 को फिर C2 के पास लेकर आऊँगा। यह मेरा कितना था यहाँ पे CH3 हो जाएगा या CH3। ठीक है ना भाई, देखो ना यहाँ पे H था ना, तो ये ग्रुप आके यहाँ पे लगा तो CH3 हो जाएगा। ठीक ना, देखो जो C3 था, एक H यहाँ था, एक H यहाँ था। ठीक ना, लेकिन ना इसकी अभी बैलेंसी एक कम है। ठीक ना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो यह H था इसके बगल में आके लग जाएगा, और हम इसको बोलेंगे, देखो इसको बोलेंगे, देखो ना यहाँ पे ना C2 के साथ 2 ग्रुप CH3 आके लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे नियो। और चूंकि ये किसका लिख रहे थे? पेंटेन का, तो ये हो जाएगा नियो पेंटेन। लेकिन ना देखो, लेकिन इसका एक नाम और होगा। देखो कि यह CH3 ग्रुप किसके साथ है? C2 के साथ। 2 पे है तो लिखेंगे 2,2। 2 बार आ रहा है CH3 तो लिखते हैं डाई। CH3 का मतलब क्या होता है? तो मेथिल। तो देखो भाई मैंने इसका नाम क्या किया? लिखा 2,2। देखो ना 2 पे यह भी है, 2 पे ए भी है, तो क्या है भाई? 2 बार है तो डाई। क्या आ रहा है? CH3। 2,2 डाई मेथिल 1 2 3, इसको लिखेंगे 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है ना, तो देखो यह मुझे निकालना है C6H12। नाम क्या होगा? हेक्स है, और जो H है 2 ज़्यादा है यानी हेक्सेन। तो मुझे पता करना है कि हेक्सेन के कितने पॉसिबल आइसोमर होंगे, आपको कमेंट करके मुझे बताना है। और प्लीज़ अगर मेरा ये वीडियो आपको 1% भी अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।